नवोदय विद्यालय समिति ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया है कि 2024 का एग्जाम कब होगा, कब फॉर्म निकलेंगे आपके एंड कब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, सारी जानकारी उन्होंने दे दी है। वैसे तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि जैसे अप्रैल 2023 वाला एग्जाम हुआ 29 अप्रैल 2023, वैसा ही ये लोग मार्च या अप्रैल में जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन इन्होंने तो सरप्राइज ही दे दिया। जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, नवंबर और जनवरी। इस बार खास चेंजेस हुए हैं, 2 फेज में एग्जाम होने वाला है। आज से 2-3 साल पहले, कोरोना के पहले एक बार इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था नवोदय विद्यालय समिति ने, फिर वही एक्सपेरिमेंट दोबारा रहे, यानी कि 2 फेजेस में आपका एग्जाम होगा। अब वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनका 2 फेज में, जिनका फेज 1 में है, किनका फेज 2 में है, इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल जेन्युइन नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। ये देखिए, ये लास्ट डेट ऑफ फॉर्म आपको दिख रहा होगा, डायरेक्टली इन्होंने लिखा हुआ है 10 अगस्त 2023। तो ये है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, 10 अगस्त 2023 ये है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 में एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 6 के लिए 2024 में अपीयर होने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए नोटिफिकेशन है। अभी अभी जारी किया है नवोदय विद्यालय समिति ने। मैंने सोचा कि आपको डिटेल बता दूं, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बहुत ही वैलिड जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो बहुत ही क्रुशियल पॉइंट है, मतलब कि जो चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा, और साथ ही थोड़ा एग्जाम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप नए हो तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम इस चैनल पर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी लगातार 5 सालों से करवाते हुए आ रहे हैं, और ये चैनल इसी के लिए जाना भी जाता है। अगर आप लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग 26 जून से 26 जून यानी कि मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं अपना नवोदय का नवोदय अल्फा बैच 3। ऑलरेडी बैच 2 इज रनिंग, बैच 1 तो लगभग कंप्लीट हो गया है, बैच 2 चल रहा है, बैच 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि इन बैचेस में ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इसीलिए हम लोग बैच 3 स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से आपकी तैयारी करवाएंगे नवोदय विद्यालय के लिए। तो नवोदय अल्फा हमारा बैच है, बैच 3 जो कि स्टार्ट हो रहा है 26 जून से, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स की, और फीस आपकी रखी गई है इतनी। अगर आप 26 जून से पहले एनरोल करते हैं तो आपको 200 रुपए की डिस्काउंट 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 200 रुपए की विशेष आपको छूट मिलेगी। इसमें वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी जो आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है। वीडियो लेक्चर्स होंगे, टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाया जाएगा ताकि कोई भी डाउट आए तो तुरंत बच्चा वहां पे पूछ ले। पीडीएफ मटेरियल्स, नोट्स, यहां पे सब कुछ आपको मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे। नवोदय अल्फा ये मैंने बता दिया। सैनिक अल्फा हमारा जो बैच है वो सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा है, तो सैनिक अल्फा का बैच 2 अभी चल रहा है। तो सैनिक अल्फा बैच 2 में आप इनरोल कर सकते हैं। ये जल्दी ही स्टार्ट हुआ है, 15 जून से स्टार्ट हुआ है, तो अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है। यू कैन एनरोल इन दिस बैच एंड इसका जो एग्जाम होता है वो जनवरी में होगा। तो आप बहुत ही बेहतरीन अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं सैनिक अल्फा में इनरोल करके। बाकी अर्जुन हमारा एक रिकॉर्डेड बैच है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें ऐप के अंदर अवेलेबल है। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए। द्रोण स्कूल का ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा, और वहां पे इन सभी बैचेस का एक्सेस आपको दिख जाएगा, वहां पे एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ जो भी कोर्सेज हमारे हैं, यू कैन प्रिपेयर फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए दिस इज और हेल्पलाइन नंबर 6260388361। चलिए, बैचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म के बारे में सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कब रिलीज हो रहे हैं, फॉर्म का लास्ट डेट कब है, और कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ये फॉर्म का लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट कब आने वाला है, क्या नवोदय विद्यालय के फॉर्म को भरने के लिए कोई फीस भी लग रही है या 0 फीस है, इसके बारे में चिंता नहीं करनी है आपको। ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एलिजिबिलिटी में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये इस तरह के चेंजेस किए गए हैं कि पहले जितने बच्चे फॉर्म भरते थे उसमें से मान के चलिए कि 30-35 बच्चे तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के, और इसको मेंशन किया गया है 2 से 3 बार प्रोस्पेक्टस के अंदर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स में भी चेंजेस हुए हैं, सिलेबस में भी यहां तक चेंजेस हुए हैं, तो न्यू सिलेबस मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। एग्जाम का पैटर्न तो वही है, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूंगा कैसे तैयारी आपको करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी तो भाई अप्रैल में एग्जाम होगा पहले की तरह, लेकिन इन्होंने दे पटक मारा जनवरी में एग्जाम। ठीक है, तो जनवरी के लिए तो टाइम बहुत ही कम है। अब इतने कम समय में प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। बाकी देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्टस को ही
एक एक करके टू द पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और जो जरूरी वाली चीजें हैं, जो बिल्कुल बेहद जरूरी चीजें हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, लास्ट डेट आपने देख लिया कि 10 अगस्त 2023 ये लास्ट डेट है आपके एग्जाम, लास्ट डेट आपके एग्जाम का नहीं, फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, दिस इज द प्रोस्पेक्टर दैट इज रिलीज बाय नवोदय विद्यालय समिति फॉर एडमिशन इन जेएनवी क्लास 6। तो जेएनवी क्लास 6 के एडमिशन के लिए रिलीज किया गया है ये फॉर्म। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ चलिएगा, पढ़िएगा। देखिए, इसमें नवोदय के बारे में दिया गया है तो इसकी हमें जरूरत है नहीं, नवोदय के बारे में मैंने आपको बता रखा है बहुत ही डिटेल। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली करने ये वाले हैं कि इस एग्जाम के बारे में, इस फॉर्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं आपको नवोदय के बारे में इसको स्किप करता हूं, इस पॉइंट को। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई भी स्किप नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, अच्छा जी, आ जाइए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, मतलब नवोदय क्यों बनाया गया है, ये सब दिया गया है। कितने नवोदय हैं वो सारा दिया गया है इसमें। तो टोटल मिला करके देख लीजिए 650 नवोदय है, 649 नवोदय ऑल ओवर द इंडिया। तो ये पूरे इंडिया में नवोदय की बात हुई। ठीक है, अच्छा, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि मैंने कहा कि 2 फेजेस का ये फिर से एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, 2 फेज में एग्जाम कराएंगे। तो वो 2 फेजेस में कौन कौन से प्रदेशों का, कौन कौन से स्टेट्स का एग्जाम होगा उन 2 फेजेस में, उनको जरा जान लेते हैं। देखिए, सैटरडे को एग्जाम होने वाला है 4 नवंबर 2023। ये फेज नंबर 1, 11:30 जो टाइमिंग थी, पहले वाली टाइमिंग अपनी वही है, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये स्टेट्स जो हैं वो पहले फेज में एग्जाम वहां के बच्चे देंगे। कौन कौन से स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली तवांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबक, ये किन्नौर, मंडी, सिरमौर, ये सारी चीजें। मतलब आप एक बार डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये, इसमें मोस्टली वैसे रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाले भी हैं और जम्मू कश्मीर का, यानी कि दोनों मिक्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया को 2 सेपरेट स्टेट में, 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट का एग्जाम अलग, एक पार्ट का अलग लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ राज्य इसमें भी हैं, है ना। जैसे आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसमें असम हो गया, तो ये कुछ राज्य इसमें भी हैं, इस वाले फेज में भी है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 फेजेस में एग्जाम आपके कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। पहला फेज आपका होगा 4 नवंबर। ये लिस्ट आप देख लीजिए, आप इनमें से अगर किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी स्टेट में आते हैं तो आपका एग्जाम 4 नवंबर को होने वाला है। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इस चैनल के ऑडियंस भी हैं, हिंदी भाषी वाले क्षेत्र के बच्चे जो हैं, उनका एग्जाम 20 जनवरी को होने वाला है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें आप देखिए कि आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, है ना, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद देखिए ये जो छोड़ा गया है ना, इसको इसमें पहले वाले में इंक्लूड किया गया है। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर, फिर जम्मू एंड कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट बस, झारखंड, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, कुछ डिस्ट्रिक्ट, एक दार्जिलिंग को बस छोड़ करके, यूनियन टेरिटरीज यानी यूटीज, और बाकी सारे। ठीक है, तो मोस्टली जो प्रदेश है, मोस्टली जो एग्जाम होने वाले हैं वो सेकेंड फेज में ही होने वाले हैं, यानी कि 20 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपका पहले वाले स्टेट में, उस कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपका एग्जाम होगा 4 नवंबर को और दूसरा एग्जाम होने वाला है 20 जनवरी को। ठीक है, तो यानी कि आपके पास डिफरेंस काफी है, 4 नवंबर और ये 20 जनवरी है, तो 2.5 महीने का करीब अंतर है। ठीक है, चलिए, लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन इज 10 अगस्त। अब 10 अगस्त इन्होंने लास्ट डेट तो दे दिया सबमिट करने का एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जिसकी लास्ट डेट है 10 अगस्त। लेकिन स्टार्टिंग डेट नहीं दी है, तो आप मान के चलिए कि 10 अगस्त से ये लास्ट डेट है ना सबमिट करने का, तो इससे 1.5 से 2 महीना आपको टाइम मिलता है फॉर्म भरने का, 1.5 से 2 महीना। तो 10 अगस्त से 2 महीना आप पहले लगाइए, तो फिर ये क्या बोलते हैं, जून ही हो गया। अभी जून तो बहुत काफी निकल चुका है, यानी कि अब जल्दी ही, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। 20 से 25 जून के आसपास ये फॉर्म आपके रिलीज हो जाएंगे, जल्दी फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। इसमें कोई देरी नहीं करेगी नवोदय विद्यालय समिति, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई इतना टाइम लगता है हर बार जो है, क्योंकि बड़े स्केल पे फॉर्म भरे जाते हैं। आप सोचिए कि 30-35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत बड़े स्केल पे फॉर्म भरे जाते हैं, इसीलिए टाइम चाहिए होता है। सर्वर लास्ट में जाकर के डाउन हो जाते हैं, ये हर वेबसाइट, हर सरकारी एग्जाम का यही हाल होता है। तो इसीलिए आपको 1.5-2 महीने का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मान के चलिए वही आपका 25 तारीख तक फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, और जैसे ही फॉर्म रिलीज होंगे हम आपको बता देंगे। ठीक है, टेंटेटिव डेट कहीं दिया हुआ है क्या? अच्छा, जहां तक फीस की रही बात,
तो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई भी फीस आपकी नहीं लगने वाली है। ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे ये जो लिंक दिया हुआ है इसी पे फॉर्म भरे जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, आई एम हियर, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, वी हियर एट द्रोण स्कूल प्रोवाइड यू विद एवरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कुछ भी आता है हम लोग आप तक डिलीवर कर ही देते हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। बाकी फॉर्म भरने का जो तरीका है वो यहाँ पे बताया गया है, तो वो तो मैं जब फॉर्म भरा जाएगा तो स्पेशल एक वीडियो अलग से बना करके बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आधार, चूंकि आपका आधार डिटेल लगने वाला है, तो अगर इसमें अगर आधार में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब कहीं नाम में गलती है, स्पेलिंग में गलती है, डीओबी डेट ऑफ बर्थ में कोई सुधार करवाना है, तो आप अभी इसी वक्त सुधार करवा लीजिए, क्योंकि फिर आपको टाइम मिलता नहीं है ना। तो अगर आधार में कोई दिक्कत है, आधार कार्ड में, तो अभी सुधार करवा लीजिए। फॉर्म भरते टाइम, जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ऐसा मत समझिए कि बहुत ज्यादा टाइम है, तो फॉर्म भरते टाइम आपको गलती नहीं करनी है, एक बार ही फॉर्म भरा जाता है इसीलिए, ठीक है। तो आधार वाला बस आप करा लेंगे, बाकी सब ठीक है, बाकी सब मैं बता दूंगा जब फॉर्म भरा जाएगा तो। अच्छा, रूल क्या क्या चेंज हुए हैं वो जरा देखिएगा। ये एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता हूं, अभी इन सब में कोई खास पॉइंट है नहीं, तो इसीलिए इस पर डिस्कस नहीं करता हूं मैं। बाकी जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। एडमिट कार्ड, देखिए एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है कि मेड अवेलेबल एज पर द डेट डिसाइडेड बाय द एनवीएस इन ड्यू कोर्स व्हिच विल बी डिस्प्लेड ऑन एप्लीकेशन पोर्टल। मतलब कह रहा है कि भाई जो भी हमें ठीक लगेगा ना एनवीएस को, एडमिट कार्ड उस हिसाब से हम रिलीज कर देंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि 15 दिन पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है, तो इसके बारे में चिंता आपको नहीं करनी है। रिजल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एग्जाम आपका नवंबर में हो रहा है 4 नवंबर, दूसरा एग्जाम आपका हो रहा है 20 जनवरी को हो रहा है, तो यानी कि इसका रिजल्ट अलग डिक्लेयर होगा, इसका अलग डिक्लेयर होगा। पिछली बार भी पिछली बार मतलब जब 2 फेज का एग्जाम हुआ था तो रिजल्ट अलग अलग डिक्लेयर हुए थे, तो इसीलिए इसका भी रिजल्ट अलग अलग ही डिक्लेयर होगा। 4 नवंबर 20 जनवरी वालों का रिजल्ट जो है दैट विल बी डिक्लेयर सेपरेटली। तो जो भी सेपरेट रिजल्ट डिक्लेयर होगा आई विल नोटिफाई यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि भाई मार्च अप्रैल में हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो मार्च अप्रैल में देखेंगे, मार्च अप्रैल में रिजल्ट डिक्लेयर होता है नहीं, लेकिन फिलहाल इन्होंने यही कहा है कि भाई मार्च अप्रैल में कर देंगे, है ना। अच्छा, ये सारी चीजें, अब बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। प्रोविजनल सिलेक्शन मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा हाँ, जो मैंने कहा ना आपसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले ऐसा होता था कि बच्चा किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, आप एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भर रहे हैं तो ये जरूरी था कि उस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो। जैसे एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए कि मुझे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरना है, अब मैं हूं गोरखपुर का, लेकिन मैंने अपने नाना मौसा मौसी ताई के यहां से महाराजगंज से पढ़ाई की हुई है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट काउंट किया जाएगा महाराजगंज, और मैं महाराजगंज के स्कूल में फॉर्म भरूंगा, है ना। लेकिन अभी इसमें रूल में चेंज कर दिया गया। चेंज क्या किया गया है कि अगर मैं एज ए पेरेंट हूं, मेरा बच्चा है, तो मैं महाराजगंज का निवासी हूं, तो मेरा बच्चा महाराजगंज में ही फॉर्म भर सकता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? मतलब रेसिडेंस ऑफ पेरेंट, ठीक है। स्कूल यानी नवोदय विद्यालय, डिस्ट्रिक्ट इन विच नवोदय विद्यालय इज सिचुएटेड, एंड स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग, ये तीनों चीजें सेम डिस्ट्रिक्ट की होना चाहिए। क्या क्या बोला मैंने? पहला कि मेरा रेसिडेंस उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, पेरेंट का रेसिडेंट, और बच्चा उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ भी रहा हो। अगर मान लीजिए मैं महाराजगंज का हूं, मैं पढ़ता हूं गोरखपुर में, तो मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूं फॉर्म भरने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था ना कि अगर बच्चे 100 पहले फॉर्म भरते थे, अब 70 भरेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी 30-35 के तो वैसे ही छट गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने मामा के यहाँ से, नानी के यहाँ से, मौसी के यहाँ से पढ़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, इसीलिए वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे इस बार, क्योंकि ये 3 शर्तें लगा दी हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस, जो निवास का जो जिला है वो होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए निवास का जिला, जिस विद्यालय में, जिस जिले में नवोदय है वो जिला, और जिस जिले में बच्चा पढ़ रहा है, ये तीनों जिले सेम होने चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी इस फॉर्म को भरने पाएंगे, वही इसमें कहा गया है। कुल मिलाकर के कुल जमा बात यही है, ठीक है। और इसको कई बार कहा गया है, ऐसा नहीं है कि एक बार बस इन्होंने कह दिया है, कई बार इस चीज को मेंशन किया है, तो इसलिए इस चीज बहुत ही जरूरी हो जाती है आप सभी के लिए, और इसको स्ट्रिक्टली इस बार फॉलो किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक जो हिंदी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट वाली बात कही गई है, वो माइग्रेशन के बारे में ये बात कर रहे हैं, और ये माइग्रेशन होता है क्लास 9th में। कहने का मतलब ये है कि क्लास 9th में कुछ बच्चों को दूसरे स्टेट में भेजा जाता है, वहां की संस्कृति, वहां के कल्चर, वहां के लैंग्वेज सीखने के लिए,
खैर मैं भी एक था जहां मैंने भी नवोदय से पढ़ाई की है, तो मैं भी गया हूं कर्नाटक में। हम लोग का जो माइग्रेशन होता वो कर्नाटक में दावणगेरे से होता था, तो वहां पे हम लोग गए थे, सीखे थे, काफी सारी चीजें सीखे थे। तो ये माइग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें ये कहा गया है कि आपके बच्चे को अगर माइग्रेशन भेजा जाता है तो जाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। चलिए फिलहाल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये सारे रूल्स एक एक करके मैं वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा है ना। तो इसीलिए जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एलिजिबल कौन है मैंने आपको बता दिया। देखिए क्या कह रहा है कि जेएनवी इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड, मतलब जिस नवोदय में अप्लाई करना चाहते हैं उसी नवोदय के आप रेसिडेंस भी होने चाहिए, और उसी नवोदय कह रहा हूं, जिस नवोदय में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के रेसिडेंस होने चाहिए, और उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी एक स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये मैंने कंडीशन पहले ही आपको बता दी। अच्छा, अब ये चीज आपसे कहा गया है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 2023-24, यानी कि रिपीटेड जो कैंडिडेट्स हैं वो अलाउड नहीं है। अगर आप 5वीं क्लास में पढ़ करके फिर अगर सोच रहे हैं कि 5th में एडमिशन आप ले लिया, यू आर नॉट अलाउड फॉर दिस एग्जामिनेशन। यानी कि 4th क्लास पास करके जो बच्चे अभी 5th में पढ़ रहे हैं, ओनली दो स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्लियर है बात? चलिए अच्छा, अब ये डेट ऑफ बर्थ देखिए। डेट ऑफ बर्थ में डीओबी में थोड़ा चेंज किया गया है। पहले ये 2 साल का होता था, अभी इन्होंने ये 2 साल और 2 माह का कर दिया है पूरा ड्यूरेशन। पहले होता था 1/5, मतलब कि जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस डेट को नहीं, जिस सेशन के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस सेशन से कैलकुलेट होता था, और 1 मई से कैलकुलेट होता था। 10 से 12 साल के बीच में बच्चा होना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा एज का रिलैक्सेशन दिया गया, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आप देखिए कि अगर बच्चे के डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसके ये कौन सा है, इसके बाद हुई है डेट, बच्चे का जन्म इसके बाद हुआ है, 1/5/2012 के बाद हुआ है, एंड इसके पहले हुआ है, ठीक है। इसके बाद 1/5/2012 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और 31/7/2014 के पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब चूंकि 2014 की बात है तो 2024 में एडमिशन ले रहे हैं, तो यानी कि 10 साल का बच्चा लगभग, है ना, 10 से 12 साल का, वही चीज है। थोड़ा सा 2 महीने का और रिलैक्सेशन दिया गया है, रिलैक्सेशन। तो ये अच्छी बात है आप सभी के लिए कि थोड़ा और एज बढ़ा दिया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ने नहीं वाला है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि मेडिकल होता है। आपको प्रोसेस मैं एक बार बता देता हूं, मुझे अगर आपको आइडिया नहीं है तो, कि क्या प्रोसेस है नवोदय विद्यालय में एडमिशन का, थोड़ा सा बता देता हूं। कि देखिए, पहले तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट, उसका एडमिशन होगा। लेकिन एडमिशन ऐसे नहीं हो जाएगा। एडमिशन का क्या है कि आपका जो एडमिशन होगा इसके पहले वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, एंड प्लस मेडिकल होगा। तो अगर आप इसको पास कर ले जाते हो तभी जाकर के आपका एडमिशन होगा, यानी रिजल्ट तो निकलेगा, लेकिन रिजल्ट के बाद एडमिशन हो जाए ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? वेरीफाई हो गए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तब जाके आपका एडमिशन होगा। और मेडिकल में अगर आप पास कर ले जाते हैं, मेडिकल वैसे कुछ खास होता नहीं है, मेडिकल मतलब कहने के लिए है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है मेडिकल, सैनिक में थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो ये इस पर बहुत चिंता करने का विषय नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आपको नहीं है। बाकी इधर देखिए, बाकी तो ठीक है। बाकी ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मुझे करना पड़ेगा, तो इसको अभी मैं नहीं करता हूं। अभी बस थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मैं कर देता हूं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं पूरा कर नहीं रहा हूं। अच्छा, सेकेंड टाइम आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, दूसरी बार, यानी मैंने वही बताया ना कि सिर्फ 1 टाइम, ओनली 1 चांस, यू आर गिवन ओनली 1 चांस फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन फिल ओनली वंस, ठीक है। दोबारा कोई इसमें सुविधा नहीं है, दोबारा ऐसा कोई इसमें सुविधा नहीं है आपको फॉर्म भरने के लिए, तो दोबारा भर नहीं सकते हैं। रिपीटर अगर है तो आपका जो है एडमिशन होगा नहीं। समझ रहे हैं आप इस बात को? चलिए, अब जो है रूरल कैंडिडेट्स के लिए 75% का रिजर्वेशन होता है। हमने कहा कि 100 बच्चे अगर एडमिट हो रहे हैं, वैसे 80 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 80 बच्चे का एडमिशन होता है, तो उसमें से 60 क्या होते हैं, 60 आपके रूरल होते हैं, यानी कि ग्रामीण होते हैं, और 20 आपके शहरी होते हैं, ठीक है। 60 मतलब ये 75%, 75% सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए, एंड 25% सीटें वो शहरी बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। सो मतलब 25% आरक्षित नहीं होती हैं, ये 75% आरक्षित होती हैं। बाकी जो 25% है ये जनरल सीटें होती हैं, इनमें कोई भी लड़े भाई,
इनमें ये वाले बच्चे भी कूद के आ सकते हैं अगर अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया तो। वो ओपन सीटें होती है कहने का मतलब, है ना। अर्बन कैंडिडेट्स, रूरल कैंडिडेट्स, इसके लिए मैं बता दूंगा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये मैंने थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर ही दिया कि सीट्स का रिजर्वेशन कितना है, कैटेगरी वाइज रहता है। ओबीसी का ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लिस्ट का लगता है। देखिए जो एससी एसटी है वो तो ठीक है, लेकिन जो ओबीसी का है उसमें दो प्रकार के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक स्टेट लेवल की लिस्ट होती है और एक आपका सेंट्रल लेवल का लिस्ट होता है। तो ओबीसी में सेंट्रल लेवल के लिस्ट में जो जातियां हैं वही एलिजिबल होती हैं, वही कास्ट एलिजिबल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर यू आर going to get this certificate you always ask for the central one, ठीक है। सेंट्रल वन अगर आपके पास है सेंट्रल सर्टिफिकेट, तभी आपका उस कोटा का फायदा मिलेगा, उस कोटा का रिजर्वेशन मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं अगले वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन क्या क्या जरूरी है अभी से बनवाना, अभी से उतनी कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन एक आधार कार्ड बस आप सुधरवा सकते हैं अगर कोई गलती है तो बस, ठीक है। बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो आफ्टर द एग्जाम, मतलब कि जब रिजल्ट आएगा तब लगते हैं, और उसके पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें, मेडिकल अंडरटेकिंग, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, देयर आर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। तो वो सब आपको बनवाना है, टीसी वगैरह सब लेना है, लेकिन अभी नहीं, तो अभी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। सिलेक्शन टेस्ट के बारे में, ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट के बारे में इन्होंने दिया है, सिलेबस का एक बार देख लेते हैं। हाँ अच्छा, अब देखिए लैंग्वेज की थोड़ी बात कर लेते हैं कि पहले क्या होते थे कि जो भी हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस यानी कि 22 भाषाएं, उन सभी में एग्जाम होता था, लेकिन अभी इतना पेपर कौन छपवाए, तो इन्होंने लैंग्वेज लिमिटेड कर दिया है। हिंदी इंग्लिश तो सारे ही राज्यों में है, हिंदी इंग्लिश तो सभी राज्यों में है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस की आपको सहूलियत दी गई है कुछ राज्यों में, जैसे अब तमिल, उर्दू, बंगाली, या अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूं। अगर असम की बात करूं तो बहुत सारे लैंग्वेजेस देख लीजिए आप यहाँ पे, और अगर दिल्ली की बात करूं तो हिंदी इंग्लिश, फिर अगर गोवा की बात करता हूं तो इंग्लिश हिंदी मराठी कन्नड़ा। तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग लैंग्वेज दिए गए हैं। क्या होता है कि आपका दो चीजें तो मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, ये तो आएगा ही आएगा। तीसरा लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज जो होता है पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको एक बार बता दे रहा हूं, जो लैंग्वेज होता है वो आप इन भाषाओं में से चुन सकते हैं। वैसे मैंने पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, हाँ ये रहा पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। क्या होता है आपका, एक तो आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग में जो 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें 10 पार्ट होते हैं, ये सब कुछ हम सिलेबस में अच्छे से पढ़ाते हैं, कोर्सेस में कवर करते हैं। जो लैंग्वेज का है इसमें देखिए, इसमें से कोई भी वन लैंग्वेज, एक कोई भाषा आप चुन सकते हैं। मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स चूज हिंदी और इंग्लिश, तो ज्यादातर मेरी ऑडियंस हिंदी या इंग्लिश वाली है, तो वो लोग यही चुनाव करते हैं, हिंदी और इंग्लिश का। बाकी आप अपने हिसाब से एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। अब जो आप लैंग्वेज चुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आपने इंग्लिश चुना तो आपका जो पेपर है उसका मीडियम इंग्लिश होगा, मतलब ये मैथ्स में भी इंग्लिश में लिखे होंगे इंस्ट्रक्शन, सारे क्वेश्चंस, रीजनिंग में भी, और लैंग्वेज तो इंग्लिश है। आपने हिंदी चुना तो मैथ्स में जो भी क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी में लिखे होंगे, एवरी इंस्ट्रक्शन विल बी देयर इन हिंदी, एंड रीजनिंग में भी वही बात होगी, वही कहानी होगी। बाकी हिंदी तो हिंदी, लैंग्वेज में तो हिंदी के ग्रामर पोर्शन, हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी का, तो ये सब कुछ आएगा। तो जो भी लैंग्वेज आप चुनेंगे उसी लैंग्वेज का पोर्शन आपको मिलेगा एग्जाम में, और वही मीडियम भी आपका होगा। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते टाइम आप वही मीडियम चुने जिसमें कंफर्टेबल हो। अगर आपने हिंदी मीडियम चुना तो एज ए लैंग्वेज आपको हिंदी ही देना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश मीडियम चुना तो लैंग्वेज का जो पोर्शन होगा, जो 20 सवाल होते हैं 25 नंबर के, वो किस में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे। इंग्लिश चुना तो हिंदी में आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। एग्जाम का पैटर्न वही है कि 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 50 नंबर के, यानी कि 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1.25 मार्क्स इसको लगा लीजिए तो 25 नंबर, फिर ये 25 नंबर, टोटल 80 क्वेश्चन 100 नंबर के, गॉट इट। एंड जो आपका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का पेपर होगा, विदाउट नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एज का क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया कि 2012 से लेकर के 31/7/2014 तक, ये दोनों इंक्लूसिव है डेट्स, यानी कि 1 तारीख और 31 तारीख को भी गिना जा रहा है, ठीक है। चलिए अब प्रोस्पेक्टस पे फिर से आते हैं, कुछ जरूरी चीजें। ये हो गया लैंग्वेज की बात हमने कर ली। कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 2 घंटे का टेस्ट होगा। और अच्छा एक चीज आप समझिए कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या ये 60 मिनट अलग मिलेंगे, नहीं, ये सारे कंबाइंड मिलते हैं। मतलब एक ही पेपर में 3 सेक्शन होते हैं और तीनों मिला करके 2 घंटे होते हैं। ये भले अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 मिनट बाद आपसे पेपर छीन लिया जाएगा,
कौन सा मेंटल एबिलिटी वाला, ना ना ऐसा नहीं होता है। ये सारे कंबाइंड टाइम, ये पूरा कंबाइंड टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि आपको ये पूरा 2 घंटे का समय मिलेगा जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन करने होंगे। गॉट इट। OMR शीट में आपको अपना आंसर भरना होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप करते आए हैं। और इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनेशन, खैर इसकी हमें जरूरत अभी नहीं है। नेचर ऑफ द टेस्ट ये हमने बताया, मेंटल एबिलिटी के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। एक बार सिलेबस में आपको बता दूंगा, मेंटल एबिलिटी का सिलेबस जो है दैट इज केप्ट एज इट वाज, जैसे वो था वैसे ही रखा गया है। पैटर्न देख लीजिए, फिगर सीरीज का कंप्लीशन, ये सब कुछ पढ़ा रखा है हमने, एनालॉजी, ये सब कुछ सिलेबस वही है। ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीशन, ये सारा कुछ वही है। मिरर, हाँ मैथ्स में क्या सिलेबस चेंज हुआ है वो मैं बताता हूं थोड़ा सा आपको। देखिए मैथ्स का आप जो सिलेबस है ना, वो जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होता था, मतलब होता है अभी भी, ठीक है, उसके इक्वल कर दिया गया है, ये बराबर कर दिया गया है जी। यानी कि पहले सैनिक स्कूल का जो सिलेबस था वो नवोदय से अच्छा था, नवोदय से थोड़ा हाई लेवल का था, अभी इसने बराबर कर दिया। मतलब जो चैप्टर्स नवोदय में नहीं थे उनको भी इंक्लूड कर दिया। कौन कौन से चैप्टर हैं आप देखिए, वो चैप्टर है टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड सिंपल एप्लीकेशन एंड डेटा एनालिसिस, एंड फिर ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी आ गया है। ट्रायंगल पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल को ट्रायंगल के रूप में इसमें उस पर क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन, और कुछ डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन, यानी कि बार डायग्राम, ग्राफ, लाइन, चार्ट, ये सब, मतलब थोड़े और चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं जो जरूरी हैं, ठीक है। तो ये दोनों नए चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। बाकी ध्यान से समझिएगा कि जो लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें वैरायटी काफी देखने को मिल रही है। यानी कि पहले लैंग्वेज में सिर्फ पैसेज आते थे, उसमें कोई ग्रामर का क्वेश्चन नहीं रहता था, कोई वैकैब का क्वेश्चन नहीं रहता था। लेकिन अभी जो लैंग्वेज आ रहा है ना, उसमें कॉम्प्रिहेंशन तो आ ही रहा है, यानी कि पैसेजेस आपको करने होते हैं, पैसेजेस में से देख करके आंसर लिखने होते हैं, प्लस आपका थोड़ा ग्रामर सेक्शन भी इसमें आने लगा है, प्लस थोड़ा वोकैब सेक्शन भी। तो लगातार पिछले ट्रेंड में हमने ये देखा है कि ये जो सेक्शंस है ना, ग्रामर और वोकैब के सेक्शन, ये डे बाय डे, मतलब हर साल, ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो यू नीड टू फोकस ऑन द लैंग्वेज एज वेल। बच्चे पहले बहुत आसान ले लेते थे लैंग्वेज को कि चलो ये तो हो ही जाएगा है, लेकिन अब जो है इसमें थोड़ा चेंज किया गया है, यानी कि आप इसको इतने हल्के में आप नहीं ले सकते हैं जितने आप पहले लेते थे, ठीक है। चलिए, तो मोस्टली हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है बार बार दिया गया है कि उसी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस है, यानी कि जहां आप रहते हैं, और प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्कूलिंग, यानी जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवोदय विद्यालय JNV, जिस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय सिचुएटेड है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फिलिंग द फॉर्म। गॉट इट। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार आपको बताया है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी आप इस उसमें नहीं आ रहे हैं, क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। 10 अगस्त लास्ट डेट मैंने बता ही दिया है। बाकी कुछ है नहीं, लास्ट में एनेक्सर में कुछ सर्टिफिकेट इंक्लूड किए गए हैं जिसको अभी हमें डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब भी ये जरूरत पड़ेगी मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बाकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन, आप घर बैठे तैयारी आप कर सकते हैं। हमने लॉन्च किया है, हम नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म जल्दी आ गया, इसलिए फॉर्म को देखते हुए हम लोग नया बैच लॉन्च कर रहे हैं मंडे से 26 जून को। और इसकी गारंटी है कि भाई सिलेबस टाइम से पहले आपका कंप्लीट होगा, एंड सारी चीजें जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको इस बैच के अंदर दी जाएंगी। 26 जून से पहले आप अगर इनरोल कर लेते हैं इस नवोदय अल्फा बैच 3 में, तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट, 200 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेक श्योर यू इनरोल बिफोर 26 जून, ठीक है। 26 जून के पहले आप इनरोल कर दीजिए नवोदय अल्फा बैच 3। और आप चाहे तो पिछले वाला बैच में भी इनरोल कर सकते हैं, बैच 2। अभी वो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो कुछ सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कुछ हमने सिलेबस में आगे बढ़ाया उसको, तो थोड़ा आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा तेजी से थोड़ा ध्यान देंगे तो आप कर सकते हैं। तो नवोदय के पहले बैचेस में इनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन इनरोल इन द नवोदय अल्फा बैच 3, दैट इज विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26 जून। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है।
तो इनमें इसमें किसी भी जानकारी के लिए, बैचेस से रिलेटेड जानकारी के लिए, वैसे आप इस पे नवोदय से रिलेटेड कोई जानकारी होगी तो उस पर वीडियो मैं बना दूंगा, कमेंट जरूर से कीजिएगा। बैचेस एडमिशन से रिलेटेड कोई जानकारी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6260388361। तो जल्दी से इनरोल कीजिए। हमारे पढ़ाने का जो पैटर्न है, देखिए हम किस पैटर्न पे काम करते हैं। हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सारी चीज़ें दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले लेक्चर्स देते हैं, फिर आपको डीपीपी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका जो भी प्रैक्टिस है वो उस लेक्चर के बाद हो जाए। उसके बाद रिवीजन करवाते हैं। रिवीजन के लिए जो भी आपको डाउट्स आते हैं उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कोर्स में एनरोल कर लिया तो हमारे से नाता रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ रहते हैं, आपकी तैयारी करवाते रहते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए है जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वही बच्चे जो पेड स्टूडेंट्स हैं हमारे वो पूछ सकते हैं, और फिर हम मॉक टेस्ट भी लेते हैं ताकि हम ये एनालाइज कर पाएं कि जो बच्चे हमारे हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जरूर से एनरोल करें इन सारे बैचेस में। मैंने बैचेस की डिटेल आपको बता ही दी है। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी दिक्कत आ रही है, मतलब कोई भी आपके मन में डाउट हो नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, अबाउट एलिजिबिलिटी, अबाउट द डेट्स, अबाउट द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम, नवोदय विद्यालय समिति इटसेल्फ, कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए यू कैन कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छे से मैं अगले वीडियोस पे डिस्कस कर दूंगा। अगले वीडियोस के अंदर अगर वो अच्छा टॉपिक रहा तो, अगर मैंने समझा कि भाई ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है जिस पे मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। वैसे मैं इस प्रकार के वीडियोस बहुत ही कम बनाता हूं। आपने देखा होगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं बनाता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस चैनल को थोड़ा सा भी दूसरा डायरेक्शन दिया जाए। मैं जेन्युइन कंटेंट देता हूं और हमेशा हम लोग देते रहते हैं। आप हमारे चैनल पे हमेशा जेन्युइन कंटेंट पाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले भाई फॉर्म आ गया है, सभी लोग फॉर्म भर सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।